हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हम सब बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आईएक्स है और दूसरा है आपको मदरसन। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईएक्स के बारे में। देखो, आज के दिन सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुआ था तो 3% का गेन देखने को मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन हाँ, यहाँ पे 1% के गेन पे क्लोजिंग हुआ है। तो हमारा जो टॉपिक है ना वो यहाँ पे तीन है। पहला यहाँ पे आज का लेटेस्ट न्यूज़, दूसरा यहाँ पे आपको फंडामेंटल और थर्ड है आपको टेक्निकल। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये सवाल कर रहे हैं कि इस स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करके अभी चलना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसका लेटेस्ट न्यूज़। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो इसका टाइप है वो यहाँ पे है बल्क। अब शायद यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको टाइप जो है वो यहाँ पे बल्क देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो क्लाइंट का नेम है वो यहाँ पे आपको हर्ष आनंद जैन, जो यहाँ पे ड्रीम 11 के फाउंडर है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बाई या फिर सेल हुआ है, तो यहाँ पे आपको बाई होते हुए दिखाई दिया है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 52,95,000 शेयर का जो यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला है। और जो इसका प्राइस है वो यहाँ पे 124 रुपया 82 पैसा पे बाई होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके वजह से जो है आज के दिन यहाँ पे स्टॉक में गेन देखने को मिला था। अब देखो यहाँ पे क्या, जो 52,95,000 जो शेयर जो बाई हुआ है, तो क्या हम लोग भी यहाँ पे को पैसा डाल दे क्या? तो यही सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल आता है। और बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं। देखो, मेरे हिसाब से ऐसा आपको डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए कि वो यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं तो चलो फिर हम भी यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि ये जो प्रोसेस जो आप लेटेस्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे आपको मार्केट कपलिंग का, उसमें टाइम लगेगा यदि सच होता है तो। क्योंकि देखो, अभी तक यहाँ पे एक रिपोर्ट है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पैनिक होने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता जब यहाँ पे पूरा अभी आपको कंफर्म न्यूज़ यहाँ पे नहीं आया है। और आप जानते हो कि मार्केट आपको जो है एक कंफर्म न्यूज़ आने के पहले ही एक रिपोर्ट में ही आपको धड़ाधड़ स्टॉक यहाँ पे गिरना स्टार्ट कर देता है और ट्रैप में फंस जाते हैं हम सब जैसे लोग। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, आपका तो लॉस यहाँ पे हो ही रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। सेम यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे आपको जो है एक ग्रुप की तरह, यानी कि यहाँ पे अदानी ग्रुप, जानते हो कितना ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे गिरावट हो चुका था, और फिर उसके बाद अभी देखो कि धीरे धीरे आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दिया है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आपको भी जो सेम प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, नहीं। लेकिन जब तक एक रिपोर्ट है तब तक मेरे हिसाब से आपको सेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब लोग यहाँ पे कंपनी का जो है फंडामेंटल को समझते हैं, क्योंकि यदि आपको यहाँ पे होल्ड करना है तो आपको फंडामेंटल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो पहले देखो, यहाँ पे 51% का देखने को मिलता है कंपनी का आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 151 रुपये, जो एक शानदार नंबर है। और देखो, साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो डेप्ट है वो यहाँ पे ना के बराबर है। क्यों? देखो, यहाँ पे ये जो आंकड़ा आपको ना 1 से कम होना चाहिए, और ये 1 से बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि यहाँ पे 0.02 है। अब देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये आंकड़ा 1 से कम होने के बाद भी हम लोग यहाँ पे चेक करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी कि इसका मतलब है कि जो कंपनी मान लो कर्ज ले रहा है, जैसे कि मान लो 100 रुपये की कंपनी कर्ज ले रहा है, तो फिर इसके बदले कंपनी का सेल कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आपको हो रहा है 159 टाइम्स, यानी कि 15,900 जो रुपया यहाँ पे सेल हो रहा है, और कर्ज यहाँ पे 100 रुपये है। तो क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है? चांस ही नहीं बनता। तो बस ये से एक बेसिक यहाँ पे पैरामीटर है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे कंपनी का हम लोग चेक करते हैं आपको बुक वैल्यू यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 8.5 रुपये का ऊपर का बुक वैल्यू है। अब ये क्या होता है? देखो, इसका मतलब है आपको यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपये पे कर सकता है, यानी कि एक तरह का कंपनी के पास कितना एसेट है जो आपको सेल करके वो पैसा दे सकता है। तो यहाँ पे मात्र आपको 8 रुपया 80 पैसा पर शेयर ही आपको मिलते हुए दिखाई देगा। अब आपका बाइंग लेवल यहाँ पे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चेक करने का क्या तरीका होता है ना, कम से कम किसी भी कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 10% होना चाहिए, यानी जो मार्केट प्राइस है। और अभी इसका यहाँ पे 10% से भी ये कम नंबर आपका हो चुका है, जो यहाँ पे सही नहीं है। ये बस एक कमजोरी यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आरओसी, आपका आरओई, ये सब यहाँ पे सही है। अब देखो, यहाँ पे सेल्स, तो
जो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको जो प्रेशर है ना, वो यहाँ पे सेल्स की वजह से ही है। सेल्स में जो यहाँ पे आपको कमी आते हुए दिखाई दिया, 112 करोड़ से कम होकर आपको चुका 107 करोड़। यही सबसे बड़ा कारण है कि स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर अभी झेल रही थी। इसका सेल्स आपको लगातार बढ़ता ना, तो फिर इतना ज़्यादा गिरावट आपको नहीं होता। इसका प्राइस आपको 180 190 तक आपको देखने को मिलता, और उसके बाद जो अभी एक रिपोर्ट है तो फिर वो गिरावट होता, वो एक यहाँ पे अलग गिरावट है। लेकिन यहाँ पे इसका जो सेल्स है वो जो कम हो रहा है ना, वो एक अलग ही यहाँ पे प्रेशर आपको डालता है किसी भी कंपनी में। और देखो यहाँ पे टोटल एसेट भी कंपनी का इस बार का यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है। हाँ देखो अब यहाँ पे हम लोग कंपनी कैश फ्लो चेक करते हैं, जो इस बार का यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दिया, माइनस में कैश फ्लो है। यानी कि जो कंपनी सामान बेची है उसका पैसा जो रिटर्न आपको आते हुए दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब यही होता है, एक बेसिक यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ये आपको जरूर से नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हाँ यहाँ पे नेट जो कैश फ्लो वो भी यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल कंपनी का इस बार का यहाँ पे जो है आपको कैश फ्लो सही देखने को नहीं मिला है 2023 का। अब देखो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इसका आपको स्टेक, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 15.5% से बढ़कर आपका हो चुका है ऑलमोस्ट 17.5% के ऊपर, यानी कि FIS का जो स्टेक है। और यही एक सपोर्ट यहाँ पे डाल रहा है, क्योंकि अभी लगभग इसका सेल्स का प्रेशर है यहाँ पे, प्लस आपको जो टोटल यहाँ पे आपको जो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ का प्रेशर देखने को मिलता है। सेल्स यहाँ पे आपको एसेट का, प्लस आपको यहाँ पे कैश फ्लो का जो यहाँ पे बचा रहा है ना, तो यहाँ पे आपको FIS का स्टेक जो गेन देखने को मिला है। और मेरा को यही मानना हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 17.5% ऊपर का जो स्टेक है, तो आपको यहाँ पे जरूर से होल्ड करके चलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे टेक्निकल के बारे में चाहते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल क्या है, तो फिर हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि इसका सपोर्ट और इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका पहले का जो सपोर्ट था, जो मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया था, वो था यहाँ पे आपको 150 रुपया का। और देखो अब जो यहाँ पे आपको लगातार गिरावट होने के बाद जो है अब इसका सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है 127 का। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे 127 का सपोर्ट नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग इसका बोलेंगे आपको रेजिस्टेंस, क्योंकि 127 के नीचे के लेवल पे ये स्टॉक अभी देखने को मिल रहा है 123 रुपये 95 पैसा पे है। तो फिर इससे पहले 127 रुपया का जो यहाँ पे लेवल है उससे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय करेंगे फॉर द टेक्निकल पर्पस के रिगार्डिंग। तो एक बार खुद से सोच समझ कर ही फैसला लेना। तो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आपको मदरसन, और आज के दिन यहाँ पे आपको 2.5% तक का गेन दिखने को मिला। देखो मैंने इसे आपको 68 के जो लेवल से मैंने कहा था स्टॉक को बाई करो, क्योंकि ये एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। और बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई किया भी है, तो बहुत लोगों का जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो और यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर से करना है, लिख देना एक बार यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, सपोर्ट यहाँ पे हमेशा कहीं ना कहीं आपको जो फंडामेंटल के बेसिस से मिलता है। और कंपनी का जो कैश फ्लो यहाँ पे सही है, यानी जो कंपनी सामान बेचती है ना उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई देता है, तो आपको वहाँ से तो एक सपोर्ट है ही। और साथ साथ यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू देखो यहाँ पे 29% का ग्रोथ देखने को मिला है। और साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट चेक करो तो यहाँ पे प्रॉफिट है भी 435% का ग्रोथ है आपको ईयर के हिसाब से। तो आपको ये भी तो यहाँ पे चेक करना है। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये कंपनी क्या सही है या फिर खराब है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको हर कंपनी का एक सही होता है तो एक यहाँ पे गलत होता है। यहाँ पे क्या है कि ये कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑल कंट्री में यहाँ पे आपको फैला हुआ है। तो यदि यहाँ पे एक देश में कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं इसका सेल्स में यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। और लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपको सही भी है, क्योंकि जैसे कि मान लो एक देश में यदि कुछ हो रहा है तो यहाँ पे और सब देश से इनका यहाँ पे काम चल रहा है ना, तो यहाँ पे सही भी है खराब भी है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है। और अब जानते हो कि इस कंपनी में आपको जरूर से होल्ड करके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी आपको बोनस भी देते रहती है। और यदि आप यहाँ पे चार्ट को यहाँ पे आज के दिन यदि आप समझोगे तो यहाँ पे साफ तौर से क्या देखने को मिलता है, एक बाइंग का प्रेशर है। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग आपका हुआ तो यहाँ पे थोड़ा को जो डाउन जाते हुए दिखाई दिया और उसके बाद यहाँ पे आपको एक शार्प गेन ही देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बाइंग का यहाँ पे आपको प्रेशर है। और जब इसका लेवल यहाँ पे आपको 83.85 का लेवल देखने को मिल रहा है ना, तो अब हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है इसका टेक्निकल। मैंने बहुत से वीडियो में कंपनी का जो फंडामेंटल आपको बताया हुआ है, और मैंने शॉर्ट में आज के दिन आपको बता भी दिया कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे सही भी है। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या करना सही रहेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो इसका सपोर्ट है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया था अभी स्टार्टिंग में ही, जो यहाँ पे 68 का बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या अब लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करना सही रहेगा? तो देखो नहीं तो हम लोग स्टॉक को तब बाई करते हैं जब कोई
स्टॉक का जो लेवल है वो अपने जस्ट ही सपोर्ट के ऊपर जाते हुए दिखाई देता है, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे एक आपको हेल्प करता है स्टॉक को नीचे नहीं जाने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, स्टॉक का यहाँ पे जो लेवल है वो अब यहाँ पे आ चुका है आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल पे, यानी कि एक ब्रेकआउट के लेवल पे, और जो ब्रेकआउट का लेवल है वो यहाँ पे 84 रुपया, ऑलमोस्ट आपको 84 रुपया का यहाँ पे आपको इसका बन रहा है रेजिस्टेंस। तो देखो जब तक इसका लेवल आपको 84 रुपया के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता है, और उसके बाद यहाँ पे मुझे आपको जो एक यहाँ पे कैंडल बनते हुए दिखाई नहीं देता है ऊपर के लेवल पे, यानी कि एक तरह का यहाँ पे कंफर्मेशन लेवल, सॉरी कैंडल, तो उसके बाद ही हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। अभी यहाँ पे वेट करके चलेंगे, क्यों, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है कि इसका जो लेवल आपको यहाँ पे जा रहा है आपको 84 रुपये के बाद, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से मौका बनते हुए दिखाई दे सकता है। बाई तभी करेंगे जब इसका नहीं तो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर यहाँ पे जाए, और नहीं तो जब इसका लेवल यहाँ पे फिर से आपको 70 या फिर 75 या फिर 73 के लेवल पे आते हुए स्टॉक दिखाई दे, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। अभी यहाँ पे वेट करके चलेंगे। यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप जरूर से यहाँ पे जो 50% प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को आप सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।